नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा है। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई है। कई मजदूर घायल हुए हैं। मलबे में दबे 3 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रात करीब 3 बजे तेज आंधी और बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। कई मजदूर स्लैब के नीचे सो रहे थे। बेतवा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था। कुरारा थाना क्षेत्र की यह घटना है। कुरारा क्षेत्र में मोरकंदर परसानी से नैथी गांव के बीच बन रहा था यह पुल। हादसे को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने जानकारी दी है। कानपुर से पहुंची है एसडीआरएफ, राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। वहीं लखनऊ से भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए भेजी गई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, टीम यहां पर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बेतवा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा है। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई है। बेतवा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा है। यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ की स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं। 6 लोग की सूचना है, जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फिर ये स्लैब हटा करके उनका रेस्क्यू हम लोग करेंगे। यहाँ पर लगभग रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अब हम लोग नीचे गए थे। मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था। उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और डंपर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई है। ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हुई है। ट्रक और डंपर सवार अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। टक्कर के बाद ट्रक डंपर जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतरही गेट भिटरिया मार्ग पर यह हादसा हुआ है। अमेठी में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 लड़कों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। एक लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के लौकीपुर गांव के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार ट्रक गौरीगंज की तरफ से सुल्तानपुर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही 2 बाइकों पर सवार 4 लड़कों ट्रक में टक्कर मार दी और ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लड़कों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही मुंशीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंदौली में सियासत, जमीनी विवाद और कथित अवैध संबंधों के शक के कॉकटेल का खौफनाक मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल पर उनके ही घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। घटना का सीसीटीवी भी कैद हुआ है। महिला नेता को बाल पकड़कर घसीटते और बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया और घायल गार्गी पटेल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि जमीन के कारोबार और पैसों के विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। उन्होंने प्यारेलाल यादव के बेटे अमित यादव, मनोज यादव और उनकी पत्नी और बेटी पर हमला करने का आरोप लगाया है। साथ ही अपनी ही पार्टी के नेता सिद्धांत जायसवाल पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख प्यारेलाल यादव ने अलग दावा किया है।
उनका कहना है कि उनके परिवार को गार्गी पटेल और उनके कथित अवैध संबंधों का शक था, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ है। उन्होंने पैसों या जमीन के लेन देन के आरोपों से इंकार किया है। ओपी में उनका बेटा जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने लगे। मैं उसी में बचाने लगी और बचाने में बाल पकड़ के घसीट इतनी बुरी तरीके से मारा गया। एक्चुअली लात, मुक्का, कुर्सा और जो टेबल होते हैं पढ़ाई करने वाले, ऐसे पड़े थे मेरे हॉल में। उस टेबल को उठा के जो उसकी लाट होती है उससे बहुत मारा उन्होंने, बहुत। वो कह दिए कि उन लोग को मतलब जो लगा कि लखनऊ लेके गए थे, जो लखनऊ लेके गए थे, तो लखनऊ ले आने से क्या होता है, जो लखनऊ ले आने से तो कुछ छोड़ेगा नहीं। जो कौन कह दिया ये बात? सिद्धांत जायसवाल कह दिया। इसके आपके परिवार के लोग? हाँ, परिवार के लोग। तो आपके परिवार को इस बात का शक हो गया कि आपका और गार्गी का संबंध है, ये बात है जी। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ है? इसी बात के लिए, और कोई पैसा थोड़ी कुछ है। एटा में पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार विवाद उस समय बढ़ गया जब कुछ लोगों ने उसकी बहन और भांजे को घेर लिया। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचा एक व्यक्ति गोली का शिकार हो गया। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विवाद हो रहा है, मैं फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा गया और दोनों पक्षों से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक पक्ष को एक व्यक्ति की गोली लगी थी, इसमें उसे हॉस्पिटल भेजा गया है जो खतरे से बाहर है। पूर्व में इनके बीच आपसी रंजिश का विवाद रहा है और पहले से मुकदमेबाजी चलती रही है। इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना प्रभारी द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई पूर्व में की गई है। इसमें अभी वर्तमान में तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में सीमेंट व्यवसायी से हुई लूट के मामले में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में लूट का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 44,000 रुपए, वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में थाना मनकापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु एसओजी एवं सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। इन तीनों बदमाशों के कब्जे व निशानदेही से लूट के कुल 44,000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त सफेद अपाचे मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। इन तीनों बदमाशों के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में बिना अनुमति भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महुआ कूला गांव में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव हुआ है और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिसके आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 38 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मियों के साथ मारपीट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय दीक्षित प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। बिजली चोरी को लेकर चेकिंग करने पहुंचे बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान जेई को कुत्ते से कटवाया गया था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेई ने जानकीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने अजय दीक्षित और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में देर रात एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। घटना से हड़कंप मच गया है। विपुल शुक्ला नाम के युवक को पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। दोस्तों के साथ बियर पीने के दौरान हुए विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर
मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र में गोपालपुरा गांव में 4 साल की बच्ची बंद पड़े कुएं में गिर गई। बच्ची अपनी मां और बहन के साथ ननिहाल आई थी और घर के बाहर खेल रही थी। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस और डीसीपी पूर्वी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। महोबा के बजरिया इलाके में देर रात मजिस्ट्रेट लिखी संदिग्ध बोलेरो कार नीली बत्ती और हूटर के साथ घूमती मिली। कार में बनियान पहने 2 युवक बैठे थे जो खुद को बड़े अधिकारी की तरह दिखा रहे थे। ग्रामीणों ने गाड़ी रोककर पूछताछ की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो का एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये है भैया महोबा का विकास। प्राइवेट गाड़ी हूटर लगा हुआ देख रहे हैं आप। ये भी हो सकता है हूटर लगा, मजिस्ट्रेट लगा है यूपी 95Q। लखनऊ में पुलिस ने 17 साल के लड़के को अगवा कर ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। ठाकुरगंज पुलिस ने मुस्तकीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक आरोपी की पत्नी ने नैनीताल के होटल में लड़के से शारीरिक संबंध बनाए थे और इसका वीडियो बनाकर लड़के और उसके परिवार को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगे थे। इस मामले में मुस्तकीम की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आजमगढ़ में एक निजी अस्पताल में बच्चे बदलने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि एनआईसीयू में भर्ती उनके नवजात बेटे को अस्पताल प्रबंधन ने दूसरे तीमारदार को सौंप दिया और बाद में गुमराह करने के लिए एक नवजात बच्ची को उनकी मां की गोद में दे दिया। शक होने पर मामला खुला तो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद बच्चे को वापस लाकर परिजनों को सौंपा गया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौसम ने अचानक करवट ली और हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी जारी है, जबकि बद्रीनाथ धाम के नारायण और नीलकंठ पर्वत भी सफेद चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी और बारिश की वजह से पहाड़ों में फिर से ठंड बढ़ गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम और तेज हवाओं के चलते कई उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। दिल्ली मुंबई इंडिगो फ्लाइट 6C329 में ईंधन कम होने पर लखनऊ में उतारा गया। मुंबई में खराब मौसम के कारण फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी। रात 8:44 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा विमान। रिफ्यूलिंग के बाद मुंबई के लिए रवाना हुई फ्लाइट। दिल्ली में खराब मौसम से एयर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा एयर की फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई थी। एयर इंडिया की मुंबई दिल्ली फ्लाइट A12910 भी लखनऊ पहुंची। इंडिगो की 6C6984 राजकोट दिल्ली फ्लाइट डाइवर्ट। बेंगलुरु दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट भी लखनऊ उतरी। आकाशा एयर QP1407 हैदराबाद दिल्ली फ्लाइट डाइवर्ट की गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AI2418 में मेडिकल इमरजेंसी के चलते लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी। 80 साल के यात्री ने हार्ट अटैक की सूचना दी थी। जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी का आज मऊ दौरे पर जाएंगे, जहां वो मधुबन और मऊ शहर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मऊ को 400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे मऊ के मधुबन पहुंचकर 400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शहर में निजी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। कुछ दिनों बाद नोएडा में मुंबई जैसा सफर शुरू होने वाला है। नोएडा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने वाला है। पहले चरण में 100 ई बसें सड़कों पर दौड़ेंगी, जिनमें 10 डबल डेकर बसें भी शामिल हैं। 5 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। वहीं किराया 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक होगा।
देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई की सड़कों पर दौड़ती लाल डबल डेकर बस वहां की पहचान है। अब उसी अंदाज में नोएडा में भी हाईटेक और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की तरफ बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। यहाँ भी आने वाले दिनों में डबल डेकर बस से सफर किया जा सकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसमें अब वक्त भी काफी कम रह गया है। जून से नोएडा की सड़कों पर 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी और सबसे खास बात, इनमें 10 डबल डेकर ई बसें भी शामिल होंगी, जो सफर को सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि यादगार भी बनाएंगी। नोएडा प्राधिकरण ने शहर में इन इलेक्ट्रिक बसों को उतारने की तैयारी तेज कर दी है, जिन्हें 5 अलग अलग रूटों पर चलाया जाएगा। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल शुरू होगा और 15 जून तक ज्यादातर बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। शहर में बेहतर कनेक्टिविटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देने के लिए इस तरीके की डबल डेकर बसेस का भी संचालन किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 100 ई बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें इस तरीके की डबल डेकर बसों की संख्या भी 8 से 10 रहने वाली है। आपको बता दें, सिटी सर्विस बस सेवा के तहत नोएडा में बॉटेनिकल गार्डन से 5 अलग अलग रूट्स पर बसें चलेंगी। ये बसें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौर सिटी एक मूर्ति, नोएडा सेक्टर 62, सूरजपुर कलेक्ट्रेट और दिल्ली के आनंद विहार के रूट पर दौड़ेंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से यानी यूपीएसआरटीसी और नोएडा अथॉरिटी इसका मिलकर संचालन करेंगी। इमरजेंसी के लिए भी तमाम जो स्टिकर्स हैं, पहली बार न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और देखिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। और अब हम आपको बस के अंदर लेकर चलते हैं, कैसी रहने वाली है ये डबल डेकर बस। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं और यहाँ पर बताया जा रहा है करीब 66 यानी 66 सीटिंग्स रहेंगी और इस तरीके की कुछ ऐसी बसेस रहेंगी पूरी तरीके से। और अब हम आपको सेकंड फ्लोर यानी इस बस के डबल डेकर वाले चैम्बर में लेकर चलते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि इस तरीके की ये डबल डेकर सेंट्रलाइज्ड एसी बसेस हैं जो ई बसेस हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। हालांकि बस में कंडक्टर से टिकट लेने की सुविधा भी रहेगी। कहा जा रहा है कि हर रूट पर 15-15 मिनट के अंतराल पर बसें उपलब्ध होंगी, जबकि 5 बसें स्टैंड बाय में रखी जाएंगी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए नोएडा सेक्टर 90 में आधुनिक बस डिपो तैयार किया जा रहा है, जहां ई चार्जिंग स्टेशन, सर्विस सेंटर और वर्कशॉप जैसी सुविधाएं होंगी। लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। 15 जून से पहले एयरपोर्ट और शहर के बीच कनेक्टिविटी के लिए व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा शुरू होने के साथ ही इन बसों का बड़ा नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा, जिससे एयरपोर्ट तक पहुँचना भी आसान होगा। अब नोएडा सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो किराया है वो मिनिमम 10 रुपए और मैक्सिमम 30 रुपए तक रहने वाला है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। वाराणसी में गंगा घाट पर शराब पीना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। तुलसी घाट पर आधी रात शराब का सेवन कर रहे दोनों युवकों को पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ लिया। कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धार्मिक स्थल पर शराब सेवन करने के आरोप में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में तेज आंधी के चलते गिरी घर की दीवार के मलबे में दबकर 15 साल का बच्चा घायल हुआ है। नजदीकी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोटपुर कॉलोनी की घटना है।